अस्सलाम वालेकुम। वी गोइंग टू स्टार्ट द हार्ट पैथोलॉजी, जिसको सबसे पहले हम जो है पिक्चर्स के थ्रू देखेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद हम बुक से इसको देख लेंगे बिकॉज़ बुक पे ये लेंथी टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने बुक में किस तरह से इसको रीड करना है, क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइना की। उससे पहले एक आपको बात पता होगी कि कोई भी हमारा ऑर्गन होता है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो उसको ऑक्सीजन मिल रही होती है प्रॉपरली, तो वो काम कर रहा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन हार्ट को भी चाहिए होती है ना कोरोनरी आर्टरीज़ के थ्रू, तो वो प्रॉपर काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी वजह हो कि उसकी ऑक्सीजन डिमांड जो है वो पूरी ना हो, ठीक है, ऑक्सीजन उसको ना मिले या उसकी ऑक्सीजन डिमांड ना पूरी हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एनारोबिकली जो है ना प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसकी वजह से वहाँ पे लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। जब लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन। ठीक है, वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो इंजाइना सिंपली क्या होता है कि इंजाइना इज़ अ चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट या टाइटनेस जो कि होती है कब, जब हमारे हार्ट मसल के किसी भी एरिया को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही होती, बिकॉज वहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है ना वो जमा होना शुरू हो जाता है और वो पेन करवाता है। ठीक हो गया। अब ये जो इंजाइना होता है ना, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 इज़ दिस। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टेबल इंजाइना या टिपिकल इंजाइना, या हमारे पास जो है क्लासिक इंजाइना भी हम इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बंदा पहले रेस्ट पे होता है, नंबर 1। ठीक है, स्टोरी क्या है इसकी कि नंबर 1 वो रेस्ट पे बैठा हुआ था। फिर उसने सोचा चलो मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। जैसे ही वो कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करता है, साथ ही उसको पेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाली जो पेन होती है ना, इसको ये हम कहते हैं इसको स्टेबल इंजाइना या टिपिकल इंजाइना। ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट यही होती है कि हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। असल में होता क्या है कि इन लोगों में ये वाला पर्सन होगा ना, इसकी कोरोनरी आर्टरी जो है ना वो इतनी ब्लॉक होगी, मतलब कि सारी की सारी ब्लॉक नहीं होगी, इतनी ब्लॉक होगी। ठीक है, तो उसको ऑक्सीजन जो है वो इस रास्ते से जा रही होगी रेस्ट के ऊपर। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगी, जो हार्ट मसल होगा उसकी ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वो कहेगा मुझे अब नॉर्मल से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि मैं तुम्हें एक्सरसाइज में हेल्प कर सकूँ। ठीक है, हार्ट एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, हार्ट रेट ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि उसको दर्द स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड क्यूमुलेशन हो जाती है। एनारोबिकली जो हमारे पास ऑक्सीजन उसकी डिमांड पूरी हो रही होती है। ठीक है, तो वो पेन करवाती है। जैसे ही हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं तो ये वेजल्स क्या करती है, डायलेट करती है नाइट्रोग्लिसरीन। उसकी वजह से क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो किसी ना किसी तरह हार्ट की पूरी हो जाती है। दिस इज़ नोन एज स्टेबल एंजाइना। फिर दूसरी फॉर्म ऑफ एंजाइना आता है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट रेस्ट पे था और उसको एकदम से दर्द स्टार्ट हो गई, उसने कोई एक्सरसाइज नहीं की। ठीक है, तो ये वाली जो होगी, ये वाली जो हमारे पास इंजाइना होगा, इसको हम कहते हैं वेरिएंट इंजाइना। ठीक है, वेरिएंट इंजाइना, वेरिएंट इंजाइना, या हमारे पास इसको जो है हम प्रिंस मेटल इंजाइना भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे ये फिगर आपको नज़र आ रही है कि वेजल जो है वो एकदम से उसका वेजोस्पैज्म हो जाता है। ठीक है, वेजल ऐसे कंस्ट्रक्ट कर जाती है खुद ब खुद। ठीक है, किसी भी वजह से हमारे पास वो है कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। तो इसका ट्रीटमेंट भी यही होता है कि हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। वो जो हमारे पास कंस्ट्रक्टेड वेजल होती है, वेजोस्पैज्म हुआ होता है, वो हमारे पास दोबारा डायलेट होती है और ठीक हो जाती है। दिस इज़ नाउन एज वेरिएंट इंजाइना। ठीक हो गया, लेकिन ये होता है रेस्ट पे होता है। ठीक हो गया। अब ये थर्ड हमारे पास फॉर्म आती है जो कि इमरजेंसी कंडीशन भी हो सकती है कि पेशेंट रेस्ट पे था। ठीक है, उसने कोई एक्सरसाइज नहीं की, एकदम से उसकी जो ब्लड क्लॉट है, ठीक है, वो पूरी आर्टरी उसने ब्लॉक कर दिया है। अब ये डिफरेंस नोट करें, जो हमने स्टेबल एंजाइना देखा था उसमें जो हमारे पास ब्लड क्लॉट था वो पार्शली एक्लूड कर रहा था, और एक्सरसाइज के वक्त उसका जो है वो ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे अनस्टेबल एंजाइना में क्या हो रहा है कि जो ब्लड क्लॉट है उसने पूरा का पूरा ल्यूमेन ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एकदम से पेशेंट को पेन स्टार्ट हुई एंजाइना की। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं प्रॉपर मिल रही हार्ट को, तो उसकी वजह से 911 पे फ़ोन करना पड़ा और एम्बुलेंस को जो है बुलाना पड़ा। ठीक है, अब इसमें ये ब्लड क्लॉट है, तो इसका ट्रीटमेंट कोई नाइट्रोग्लिसरीन या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हेल्प नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें एंटीकोगुलेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल जल्दी से हमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है पेशेंट को मोस्टली, और ये है कि इसको फिर स्टेबल करके एस्पाइरिन वगैरह देनी पड़ती है कि कोगुलेंट्स जो है वो काम हो। तो ये इंजाइना था कि चेस्ट पेन हुई। ठीक है, किसी भी हार्ट मसल में जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रही थी। ठीक हो गया।
तो एंजाइना क्या चीज़ है? ये हमारे पास 2-3 तरह की होती है, स्टेबल हो सकती है, अनस्टेबल हो सकती है, प्रिंज़मेटल हो सकती है। स्टेबल में क्या है कि हमारे पास जो है वो डिमांड इस्कीमिया है कि डिमांड ऑक्सीजन की ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो उसने एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर दी है। प्रिंज़मेटल में क्या है? सप्लाई इस्कीमिया हुआ है, सप्लाई नहीं मिल रही, ठीक है? वेज़ोस्पैज़म की वजह से सप्लाई नहीं मिल रही ऑक्सीजन हार्ट को, या वहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, क्लॉट ने पूरा का पूरा ल्यूमेन ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं जा रही। तो ये प्रिंज़मेटल और अनस्टेबल है, दोनों सप्लाई इस्कीमिया होता है। और क्रोनिक स्टेबल में क्या होता है, डिमांड पूरी नहीं हो रही होती, ठीक है? ये अगेन देखें, स्टेबल एंजाइना ट्रिगर्ड बाय द फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन, और इसको नाइट्रेट से हम रिजॉल्व कर लेते हैं रेस्ट से। और अनस्टेबल जो होता है वो हमारे पास हार्ट अटैक की तरफ पेशेंट को लेके जा सकता है, इट इज़ अनस्टेबल। और जो वेजोस्पैस्टिक होता है इसको हम वेरिएंट या प्रिंज़मेटल भी कहते हैं, ये रेस्ट भी होता है और नाइट या अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे हो सकता है। और ये ज़्यादातर वुमेन में और स्मोकर्स में कॉमन होता है, और इसमें भी हम नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ट्रीट करते हैं। अब हमने डिफरेंस देखना होता है एंजाइना का और हार्ट अटैक का, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। एंजाइना में क्या हो रहा था, सिंपल ब्लड का जो हार्ट को ब्लड था उसको सप्लाई ज़्यादा चाहिए थी, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो गई थी या उसको सप्लाई नहीं मिल रही थी। ऑक्सीजन ना पूरी होने की वजह से पेशेंट को जस्ट पेन हो रही थी, ठीक है? एंजाइना इज़ जस्ट पेन, ठीक है? वो आपको बताती है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, और वो रिवर्सिबल होता है एंजाइना। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड सीवियर इस्कीमिया हो के बहुत अरसे से हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा, बहुत मतलब अरसे से नहीं, वो एक लिमिट होती है कि 20 to 40 मिनट्स की, उस दौरान अगर हार्ट को कॉन्टीन्यूसली ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, तो फिर हार्ट के मसल्स की नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो जो कोगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है हार्ट मसल की, उसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। तो डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए बिटवीन द एंजाइना एंड द हार्ट अटैक, ठीक हो गया? तो क्या हुआ था, इस्कीमिया हुआ था, और उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं जा रही थी, एरोबिक मेटाबॉलिज्म ख़त्म हो गया। उसकी वजह से दूसरे प्रोसेस स्टार्ट हो गए एनारोबिक, जिसमें हमारे पास एटीपी जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो गया था। उसकी वजह से मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई, और अल्टीमेटली जब हमने उसको ट्रीट नहीं किया तो मायोसाइट डेथ हो गई या हार्ट फेलियर की तरफ चला गया। ये जो पेन होती है हार्ट की, ये इस तरह से पेन इन द चेस्ट, टाइटनेस फील होती है ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी की वजह से, और ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है रेफरल ऑफ द पेन इन द एंजाइना पेक्टोरिस, जो इस तरह से जो है स्प्रेड कर रही होती है। ये देखें, ये नॉर्मल हमारे पास ब्लड सप्लाई जा रहा था हार्ट को, वो बिल्कुल नॉर्मल वर्क कर रहा था। लेकिन ये वाला केस कौन सा है, जिसमें पार्शली ओक्लूडेड ल्यूमेन है, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन सप्लाई जा रही होती है, लेकिन जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो ये स्टेबल एंजाइना स्टार्ट हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाती है, और पेशेंट को जो है नाइट्रोग्लिसरीन या रेस्ट से सुकून मिलता है, ठीक है? और जो हमारे पास होता है ये वाला स्टेट, ये होती है कि पूरा का पूरा ल्यूमेन ब्लॉक हो गया, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो आगे वाला जो हार्ट का मसल होगा वहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इन्फार्क्शन स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू द हार्ट अटैक। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर एंड कट पता होना चाहिए एंजाइना का और हार्ट अटैक का। मीन्स दैट कि अनस्टेबल एंजाइना जो है ना वो लीड करता है टू द हार्ट अटैक, ठीक है? स्टेबल एंजाइना लीड नहीं करता। यहाँ पे क्लॉट वगैरह बन रहे होते हैं ना, तो उसकी वजह से अनस्टेबल एंजाइना लीड्स टू हार्ट अटैक। अगेन ये वाला वही है कि नॉर्मल ह्यूमन सारा ब्लड जा रहा था, लेकिन ये पार्शली ओक्लूडेड है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी, लेकिन पूरी तरह से इन्फाक्शन नहीं होगा यहाँ पे हार्ट का। अगेन दिस, ठीक है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है, प्लेक बिल्डअप हो जाता है, और एंजाइना में क्या होता है, मुश्किल होती है ब्लड को जाने में, लेकिन कुछ ना कुछ जा रहा होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, पूरा का पूरा ब्लड ल्यूमेन को ब्लॉक हो जाता है, पूरा ल्यूमेन ब्लॉक हो जाता है, ठीक है? बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो इस वजह से हार्ट अटैक होता है। सो आई होप कि अब एंजाइना और हार्ट अटैक में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने जो है ना रॉबिन्स का पेज खोल लेना, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जहाँ से स्टार्ट होता है, उसमें सबसे पहले उन्होंने ये बताया हुआ है कि इम्बैलेंस हो जाता है हार्ट को, या तो सप्लाई नहीं मिल रही होती, या उसके बाद या उनकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही होती। सप्लाई कब नहीं मिल रही होगी, जब हमारे पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है कि हार्ट को सप्लाई नहीं जा रही, ठीक है? और दूसरा ये है कि उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है, जैसे कि हमने स्टेबल और अनस्टेबल का डिफरेंस पढ़ा, ठीक है? अब हमने बात करनी है, वो जो नीचे लिखा हुआ है कि 90% यही होता है कि रिड्यूस्ड कोरोनरी ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है? वो क्यों होता है, क्योंकि कोई प्लेग एथेरोस्क्लेरोसिस हुई होती है। फिर उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है ना रिज़ल्ट होता है इन चीज़ों का, जिसकी वजह से इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ स्टार्ट होती है, ठीक है? अब वो क्या क्या है, हाइपोटेंशन। अगर हाइपोटेंशन होगी मतलब कि उसमें तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा होगा ना, हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो है
हमारा जो ब्लड प्रेशर जब ड्रॉप हो जाता है तो ये हार्ट है ना, तो इसकी तरफ ब्लड ने आना था ना, तो अब वो ब्लड प्रेशर इतना ड्रॉप कर गया कि हार्ट के अंदर ब्लड ही नहीं आ रहा जो वो पंप करके भेजेगा, तो इसकी वजह से हार्ट फेल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हार्ट में जो है ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इसके अलावा हाइपर टेंशन हो या हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो, इसमें हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, मतलब उसको जो है ज़्यादा से मतलब ज़्यादा काम करना पड़ता है हाइपर टेंशन, और इसमें ना इंक्रीज डिमांड हो जाती है उसकी। ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मतलब ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कोई लंग्स की प्रॉब्लम है, निमोनिया हुआ हुआ है, क्रोनिक हार्ट फेलियर हुआ हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से निमोनिया हुआ हुआ है, तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही होती हार्ट को। और इसके अलावा यह है कि ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ब्लड की ख़त्म हो गई है, इस्कीमिया की एनीमिया की वजह से या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से। तो ये सारे केसेस होते हैं कि जिसकी वजह से इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होती है, कि हार्ट जो है वो काम नहीं करेगा जब उसको हाइपोटेंशन होगी, जब हाइपरटेंशन होगी, या हमारे पास हार्ट रेट कम हो जाएगा, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन केसेस में उसकी ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, उसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा हाइपरटेंशन और हार्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जा रही, ठीक है, नमूनिया हुआ है फॉर एग्जांपल, लंग्स जो है वो नहीं काम कर पा रहे जो हार्ट को काम करवाएंगे, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है। तो ये सारे केसेस होते हैं जिसमें एक्चुअली लीड कर रहा होता है टू द इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। उसके बाद आपकी बुक में ना ये लिखा हुआ है, इसके आपने नेम्स करने हैं कि 4 तरह की जो है ना चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास कार्डियक सिंड्रोम्स होते हैं, मैनिफेस्टेशंस होती हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की। नंबर 1 इज़ द एंजाइना पेक्टोरिस जो हमने अभी बात की है। नंबर 2 इज़ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो भी हमने बात किया, हार्ट अटैक। क्रोनिक इस्कीमिक डिजीज़, ठीक है, क्रोनिक इस्कीमिक डिजीज़ होती है एक। चौथी होती है सडन कार्डियक डेथ। ठीक हो गया। अब आपकी बुक में यही लिखा हुआ है एंजाइना पेक्टोरिस, जो मैंने आपको बताया कि उसको ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा होगा, ठीक है, वो 3 तरह का हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, प्रिंस मेटल हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन ये है कि हार्ट के सेल्स की डेथ हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्रोनिक इस्कीमिक डिजीज़ है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है ना हार्ट क्रोनिक हुआ हुआ है, मतलब बहुत अरसे से हार्ट की जो है ना मतलब हार्ट जो है वो उसके ऊपर इंजर होता जा रहा है, इसकी वजह से हार्ट ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया होता है, ठीक है, और उसका पंप फेलियर होता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। सडन कार्डियक डेथ क्या होता है कि एकदम से हार्ट जो है वो डेथ हो गया, मतलब उसको बहुत अरसे से नहीं उसको मतलब हो रहा था, उसको बस एकदम से कुछ हुआ है जिसकी वजह से हार्ट की डेथ हो गई है, ठीक है। अब ये जो है ये इन केसेस में होता है, लाइक एकदम से पेशेंट को एरिथमिया स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसी वक्त हार्ट डेथ हो जाता है, ठीक है, मोस्टली ऐसा ही होता है कि एरिथमिया की वजह से। तो ये 4 चीज़ें आपने जो इनके नेम्स याद रखने हैं, कौन कौन से इंक्लूड होते हैं हमारे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में। एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ एंड सडन कार्डियक डेथ, ठीक हो गया। अच्छा, अब होते हैं एक हमारे पास जो है ना ये तो हो गए ना कि जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में आते हैं, एक होते हैं जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में आते हैं, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, ठीक है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में। अब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में जो 3 चीज़ें आती हैं ना वो आपने देख लेनी है, कि इसमें एक आता है हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड सडन कार्डियक डेथ। ये तीनों आपको बनाती हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक है, कि जिसमें हार्ट को जो है वो एकदम से मतलब एक्यूटली जो सफ़र करना पड़ता है, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में कौन सी 3 चीज़ें आती हैं, अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सडन कार्डियक डेथ, ठीक हो गया। सो ये एक स्टोरी है कि जिसमें हार्ट बिल्कुल ठीक था लेकिन एकदम से उसको गुस्सा आया, मीन्स दैट हम कभी, पता है ना आपको कि कभी कोई पेशेंट्स जो होते हैं वो हार्ट के अगर हों तो एकदम से उनको जब गुस्सा आता है, उनकी हाइपरटेंशन होती है तो हार्ट को एकदम से सफ़र करना पड़ जाता है, ठीक है, तो उसको एंजाइना हो जाता है। तो जब उसको गुस्सा आया तो एंजाइना का अटैक आया, दर्द हुई, ठीक है, दर्द हुई है, ये शो कर, ये पेन स्टार्ट हो गई है, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, हार्ट के मसल्स की डेथ हो गई है जिसकी वजह से उसको जो है ना वो उठाना पड़ रहा है, क्या नाम है, उसकी एक टांग खत्म हो गई है, मीन्स दैट उसके मसल्स की अब इंजरी हो गई, दिस इज़ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। ये आपको शो कर रहा है कि एकदम से जो है ना क्या हुआ है कि जो है हार्ट जो है उसने अपना काम करना बंद कर दिया, मीन्स ये कौन सा है हमारे पास क्रोनिक हार्ट फेलियर, ठीक है, दिस इज़ अ क्रोनिक हार्ट फेलियर, जो मैंने आपको बताया क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में आता है, ये हार्ट ने अपना काम करना बंद कर दिया। और ये लास्ट पे क्या है, सडन कार्डियक डेथ,
ठीक है, ये मैंने आपको पिक्चर्स की फॉर्म में बताया। पहले हार्ट बिल्कुल ठीक था, एकदम से उसको गुस्सा आया, मीन्स कि हाइपरटेंशन हुई फॉर एग्जांपल। मैंने बहुत से कॉजेज़ आपको बताए, उनमें से एक हाइपरटेंशन भी थी, उसकी वजह से एंजाइना का अटैक आया। उसको हमने ट्रीट नहीं किया, 20 से 40 मिनट गुजर गए, उसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक भी आ सकता है और इसके अलावा ये भी हो सकता है क्रोनिक हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जा सकता है, जिसमें हार्ट अपना पंप जो होता है, हार्ट ने पंप करना होता है ना ब्लड पूरी बॉडी में, वो फेल हो गया। और एक होता है सडन कार्डियक डेथ, ठीक है, जिसमें एकदम से हार्ट जो है वो डेथ हो जाता है, फॉर एग्जांपल लीथल अगर एरिथमिया हो। अब हम बात करते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की पैथोजेनेसिस की, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस में सबसे पहले ये सारे वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको मॉडिफाई कर सकते हैं: स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कोकेन यूज़, ठीक है। दूसरे नॉन मॉडिफाइबल हो सकते हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते और वो हार्ट अटैक की तरफ लीड करते हैं, लाइक एज, ठीक है। जैसे 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 एज ज़्यादा होती जाती है, मोस्टली जो मेल्स होते हैं उनमें 45 ईयर से ज़्यादा और फीमेल्स में 55 ईयर से ज़्यादा एज, उसमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, क्यों? क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन नहीं होता जो हार्ट को जो है ईस्ट्रोजन नहीं होता, ठीक है। ईस्ट्रोजन जो होता है वो हमारे पास कोगुलेशन को कम करता है ना, तो मेल्स में वो कम होता है ना फीमेल से, इस वजह से उनमें ज़्यादा होता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी डिपेंड करती है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जिन्होंने जो है ना एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की तरफ लेके जाना, और मैंने आपको बताया था एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बुक से जो आपने करना है वो ये वाली लाइन करनी है कि इम्बैलेंस होता है ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स में। उसके बाद आपने करना है इसमें से ये वाला, ठीक है, कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास लीड करती हैं टू दिस, ठीक है। तो मैंने ये आपको पिक्चर से बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की तरफ लीड करने वाली, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये जो चार जो हैं इनके नेम्स आपने करने हैं कि इंजाइना, acute myocardial infarction, chronic ischemic heart disease and chronic heart failure and sudden cardiac death। मैंने आपको इसका बता दिया। और उसके बाद हमने जो एंजाइना के बारे में पढ़ा और उसकी ये 3 टाइप्स पढ़ी हैं, ये आपने एज़ अ होल इतना आपने करना है लाज़मी। इसकी टाइप्स क्या हैं और ये एंजाइना होता क्या है, ठीक हो गया। बाकी पैथोजेनेसिस हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।